नमस्कार दोस्तों, मैं आपका वास्तु कंसल्टेंट दीपक कुमार सैनी। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है थोड़ा वास्तु से रिलेटेड है भी नहीं और है भी, तो थोड़ा सा मिक्स है और मुझे लगा कि ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये टॉपिक मैंने आज उठाया जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के ऊपर है। ये कहीं पर भी हो सकती हैं और जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बिल्कुल ट्रू स्टोरी है, बिल्कुल हकीकत है जो मेरे साथ हुआ। जब मैं साइट पे गया और जो मैंने देखा तो वो मैं रियल स्टोरी आपको बताऊंगा। और इस वीडियो को बनाने का मकसद ये भी था कि कुछ लोग मानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई भूत प्रेत आत्मा टूना टोटका कुछ नहीं होता, लेकिन मेरा मानना है कि जो आप सुनते हो सब कुछ ही होता है। ये मैंने पिछले 20-25 साल के अंदर जो एक्सपीरियंस किया है उसमें से एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपको ये आज बताने जा रहा हूँ और विद प्लान विद नक्शा आपको समझाऊंगा कि क्या क्या हुआ था, एज इट इज़ बताऊंगा जो हुआ था। और लास्ट में आपको एक इसका कोई लेसन भी बताऊंगा कि इन चीज़ों से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये मेरे एक क्लाइंट है साउथ दिल्ली के, उनका नाम मैं ले नहीं सकता। तो उनका जो प्रीमाइसेस है उसमें बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड टेरेस था। और उनके बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड तक वो पूरा उनका जो बिजनेस का जो एरिया था वो यूज़ करते थे। उनका काम कुछ चीज़ें स्टोर करने का भी था, तो वो एरिया स्टोरेज के लिए यूज़ करते थे। बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पे ऑफिस एंड कुछ शोरूम टाइप, और फिर फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर उन्होंने स्टोरेज के लिए यूज़ किया था। और जिस दिन मैंने विज़िट किया था उस दिन परिवार के अंदर सिर्फ 3 लोग थे, मिस्टर अग्रवाल, मिसेस अग्रवाल और उनका एक यंग बेटा, 3 लोग। तो स्टोरी क्या थी, ये लोग मेरे पास किसी रेफरेंस से आए थे। तो उन्होंने बोला था, स्पेशली बोला था कि सर कल आप आ रहे हो तो आप वो जो है पॉजिटिव एनर्जी चेक करने वाला अपना इंस्ट्रूमेंट लेते आना। मैंने कहा ठीक है। तो उससे पहले उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया था अपने घर में उनके क्या हो रहा है। तो मैं और मेरा असिस्टेंट जो है, गर्मियों के दिन थे, मैं और मेरा असिस्टेंट, एक सरदार जी थे मेरे साथ में, तो दोनों लोग हम गर्मियों के दिन में करीब मेरे को याद है कि हम लोग 2:45 बजे उनकी प्रीमाइसेस के अंदर पहुँचे। तो मैंने उनको बोला था कि 2-3 घंटे हमें लगेंगे, एरिया बड़ा है तो सारी चीज़ का मैंने सर्वे करना है, आपकी प्रॉब्लम देखनी है, उसका सोल्यूशन बताना है, तो 3-4 घंटे हमें लग सकते हैं, तो आप अपने आप को फ्री रखना। तो कहते हैं जी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आ जाओ, हम लोग फ्री रहेंगे, आपके साथ ही बैठेंगे। तो 2:45 करीब गर्मियों का टाइम हम लोग उनके घर में गए। तो जो मिस्टर अग्रवाल थे, मिसेस अग्रवाल और बेटा, तीनों जो है आके बैठे मेरे पास। तो मैंने जो बेसिक जो है उनका जो पहले पूछा, कब से रह रहे हो और कितना टाइम हो गया और क्या काम करते हैं, कब से काम करते हैं, कोई रेनोवेशन तो नहीं की तो कब की, और थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है उस बिल्डिंग के बारे में मैंने लिया। तो जैसे कि आप पीछे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इनका मैंने जो सिर्फ 3rd फ्लोर लिया है क्योंकि इसी से रिलेटेड ज़्यादा स्टोरी घूमती है, तो इसलिए मैंने सिर्फ एक प्लान को ही आपके सामने बताया और इसमें किसी का कोई नाम जिक्र नहीं किया मैंने। तो मैंने फिर काम स्टार्ट किया। पहले तो हमने वास्तु का काम स्टार्ट किया, तो वास्तु से रिलेटेड पहले उनकी बेसमेंट देखी, फिर ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और टेरेस सब कुछ देखा। और उसके बाद मैंने सारी हर फ्लोर के अकॉर्डिंग जो मैंने रेमेडीज़ उनको नोट डाउन करवाई। तो ये रख करते 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 काफ़ी टाइम लग गया और ये शाम के करीब 7:30 पौने 8 बजे तक ये सारा टाइम लगा मुझे वास्तु की सारी चीज़ें बताने के लिए। तो उसके बाद एक्चुअल स्टोरी उसके बाद स्टार्ट होती है। कहता साहब वो इंस्ट्रूमेंट लेकर आए हो आप? मैंने ये बिल्कुल लेकर आया हूँ। कहता जी मुझे कुछ चेक करवाना है। मैंने क्या चेक करवाना है? कहता जी हमें फील होता है, कहता तीनों को ही फील होता है कि कुछ है हमारे घर के अंदर। तो अभी मैं बता रहा हूँ तो मेरे भी रोंगटे आज भी खड़े हो रहे हैं। तो ये 4-5 साल पुरानी बात है। और कहता जी मुझे आपको कुछ ये जानना चाहता हूँ कि हमें तीनों को फील होता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, कुछ है जो हमारे घर में है। जैसे होता है ना, आदमी चल रहा है तो ऐसे पीछे लगता है कोई खड़ा है पीछे, तो कहता है ऐसे फील होता है हमें। और कहता कि हमारे घर के अंदर
छिपकलियाँ कट के मर जाती हैं। जैसे दरवाजे पे थी, दरवाज़ा बंद किया, कट के मर गई। और कहता बिल्ली रोती है हमारी घर की बैक जो लेन है, तो इनके घर का ये फ्रंट है और ये बैक लेन है इनके यहाँ की। तो कहता हमारे घर के बैक लेन में ही कहते बिल्लियाँ रोती हैं, कुत्ते रोते हैं। वो कहता जो कुछ भी होता है हमारे घर के पास में ही होता है सब कुछ। और तो और कहता जी परसों की बात है, हमारी किचन के अंदर ये जो किचन के अंदर बर्नर होता है, ये किचन है इनकी, यहाँ पर बर्नर है, बर्नर के ऊपर ना साइड में वो पूरा कांच लगा होता है। तो कांच कहता अपने आप ही क्रैक हो गया। कहता कुछ नहीं किया हमने, ऐसा कोई हीट वाला कोई भी चीज़ या किसी ने मारा तोड़ा कुछ भी नहीं, अपने आप ही क्रैक हो गया, कांच हो गया। और हमने कंपनी वालों को फ़ोन किया और वो भी इस चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि ऐसा संभव ही नहीं है कि ये अपने आप टूट जाए। बहुत मोटा ग्लास होता है, जितनी मर्जी हीट चलाओ तो कुछ नहीं होता उसको। तो ये सारी बैकग्राउंड बताई उन्होंने। साथ साथ एक चीज़ और बताई मैंने, जैसे कि आपको बताया कि इनका एक बेटा है, यंग लड़का, जिसकी अभी 1-1.25 साल पहले ही मैरिज हुई थी। और रिसेंटली उस बेटे की जो मिसेज़ है वो घर छोड़ के चली गई। और क्या उसने बताया क्यों घर छोड़ के गई? वो कहती जी मुझे यहाँ बहुत नेगेटिविटी फील होती है। उसको डर भी लगता था, नेगेटिविटी भी फील होती थी, और वो घर छोड़ के चली गई। एक होता है ना कुछ दिन के लिए जाना, वो नहीं, घर छोड़ के चली गई। और तो और वो अपने घर पहुंची और वहाँ से उसने इनके ऊपर डॉरी का केस डाल दिया। नई मुसीबत। और उससे पहले ठीक ठाक चल रहा था घर में, ऐसा कोई टेंशन क्लेशबाजी ऐसा कुछ भी नहीं था, नॉर्मल था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, वहाँ जाके उसने डॉरी का केस डाल दिया और वो सारी हरासमेंट इनकी स्टार्ट हो गई। और तो और कहते जी हमें राह चलता आदमी जैसे थप्पड़ मार के चला जाता है ना, वो सीन होता है हमारे साथ। हमारी खड़ी गाड़ी को कोई ठोक के चला जाता है, कोई ठोक के चला जाता है, और जब हम उनसे बात करते हैं तो वो ही हम लोगों पे हावी हो जाते हैं। वो कहता है ये भी ताज़ा ताज़ा हुआ है अभी सारा। तो ये सारा ही सीन उन्होंने बताया। कहता है जी हम लोग बहुत तकलीफ़ में हैं, और उन्होंने बोला कि हम लोग बहुत तकलीफ़ में हैं तो आप इसका कोई समाधान बताइए। कहता है ये अचानक ही हो रहा है। कहता है ये काम धंधा, उसके ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट, टेंशन में रहने लगे। और जो मिस्टर अग्रवाल है उनको ऑलरेडी हेल्थ के इश्यूज़ हो चुके हैं, उनका शायद बाईपास हो चुका था, शायद नहीं, उनका बाईपास हो चुका था, कन्फर्म है ये, राइट। तो उनकी हालत भी इतनी अच्छी नहीं थी, ऊपर से ये सारी टेंशन्स आ गई। बहुत बड़ा घर मतलब ये कम से कम 200-250 गज का फ्लोर है एक, तो पूरी की पूरी बिल्डिंग इनकी, और बिल्डिंग में रहने वाले सिर्फ और सिर्फ 3 लोग। तो ये सारी समस्या उनके साथ स्टार्ट हो गई। तो उन्होंने बोला कि साहब रिक्वेस्ट है तो आप एक बार जस्ट चेक कर दो कि जो मेरा डाउट है वो ठीक है या गलत है। तो मैंने बोला देखो ये मेरा चैप्टर नहीं है, हम लोग ये डिटेक्ट नहीं करते भूत कहाँ है, प्रेत कहाँ है। तो लेकिन उन्होंने बोला कि साहब आपने बोला था कि आपका इंस्ट्रूमेंट ये कुछ इंडिकेट कर देता है, हमें भी पता चला कि कुछ पता चल जाता है, ये नेगेटिव एनर्जीज़ को इंडिकेट कर देता है। तो बहुत रिक्वेस्ट करने पे तो मैंने बोला ठीक है मैं चेक कर देता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इंडिकेट करूँगा कि आप जो बोल रहे हो वो इस घर के अंदर कहीं है कि नहीं है। तो मैंने प्रिकॉशंस लेते हुए हनुमान मेरे पास कुछ ऐसा पहना नहीं हुआ था प्रोटेक्शन के लिए, तो मैंने उनसे हनुमान चालीसा मंगवाई और हनुमान चालीसा मैंने पॉकेट में रखी अपने यहाँ पर। और वो इंस्ट्रूमेंट निकाला, इंस्ट्रूमेंट में एक सैंपल डाला, और मैं उस वक्त मैं और मेरे साथ जो सरदार जी थे, मिस्टर अग्रवाल, मिसेस अग्रवाल और उनका बेटा, हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे सारे। ये उनका ड्राइंग रूम है, यहाँ बैठे हुए थे, और ये करीब 2 लोग यहाँ बैठे थे, इनका बेटा यहाँ बैठा था और मैं और सरदार जी यहाँ बैठे थे। इस एरिया में हम लोग सारे बैठे थे। तो मैंने यहीं से वो शुरू किया, जो डिटेक्ट करना मैंने यहाँ से शुरू किया, और मैं यहाँ से स्टार्ट किया, चलना शुरू किया, इस साइड में बढ़ता चला गया। तो यहाँ करीब आके इंस्ट्रूमेंट ने
इधर इंडिकेट किया कि यहाँ कुछ गड़बड़ है इस एरिया में। ये करीब करीब साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। तो इस एरिया में इसने इंडिकेट कर दिया यहाँ कुछ गड़बड़ है, जो फील होता था। और वो भी इन्होंने बोला यहीं फील होता है ज़्यादा जो है इस एरिया के अंदर फील होता है। वैसे भी हर जगह पे थोड़ा थोड़ा फील होता है, लेकिन इस एरिया पे ज़्यादा फील होता है। तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ से वापस आ गया और मैं यहाँ पर आके पैक कर रहा हूँ अपना बैग जो है, वापस वो पैक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो मिस्टर अग्रवाल बैठे हैं वो लगातार इधर देख रहे हैं, लगातार ऐसे करके मेरे फर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो लगातार उस एरिया को देख रहे हैं और कह रहे इतना बड़ा मुंह खोला उन्होंने, उस कॉर्नर को देखते जा रहे हैं और मुंह बड़ा करते ऐसे, लिटरली ऐसे ही हो रहा था। और हम लोग घबरा गए। ये बोले क्या हुआ क्या हुआ, इसका बेटा बोला पापा क्या हुआ क्या हुआ, कुछ नहीं बोले। फिर 2-3 सेकंड के लिए शांत, फिर उधर देखे इतना बड़ा मुंह। नॉर्मल आदमी इतना बड़ा मुंह नहीं खोलता, इतना बड़ा मुंह खोला उन्होंने। फिर घबरा गए, हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। तो इनकी मिसेज जो है, पास में ये किचन थी, इनकी मिसेज फटाफट गई और यहाँ से कुछ गंगा जल वगैरह कुछ पड़ा था वो लेकर आई। और उन्होंने बोला कि मैं गंगा जल, मतलब मेरे से पूछा नहीं कि गंगा जल छिड़क दूँ, उन्होंने ला के छिड़का। और छिड़कने के बाद और बढ़ गए वो, मतलब और अग्रेसिव हो गए। फिर और दिमाग ख़राब हो गया कि अब करें तो करें क्या। अब उसका बेटा हनुमान चालीसा पढ़ रहा हो, मैं भी हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ, दुर्गा सप्तशती भी जितना थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था वो। और सरदार जी वो जपजी साहब का पाठ करना शुरू कर गए, कोई जय माता दी, जय माता दी, जय हनुमान जी, जय हनुमान जी, वो सब चल रहा। और ये सारा चला करीब करीब 8-10 मिनट। 8-10 मिनट के अंदर अंदर हमारी हालत ख़राब हो गई सबकी। और फिर वो जो मेरे साथ सरदार जी थे उनका दिमाग काम किया, कहते हैं जी इनको उठा के ना, क्योंकि जो मिस्टर अग्रवाल थे वो बीच बीच में ब्रेक लेते थे, कुछ मिनट का या कुछ सेकंड का वो ब्रेक लेते थे। तो वो उसने बोला सरदार जी ने कि इनको हम दूसरे कमरे में ले चलते हैं। तो उन्होंने हिम्मत की सबने, तो उठा के इनको यहाँ से हमने ले जाना शुरू किया। तो यहाँ ले जाते इस एरिया में गए। यहाँ पर इस एरिया में मिस्टर अग्रवाल जी की माँ की तस्वीर लगी हुई थी। तो हम लोग इनको उठा के यहाँ से इधर लेके जा रहे थे, धीरे 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 धीरे। और जैसे इन्होंने पहले ही मेरे को बताया था कि ये हार्ट पेशेंट है, तो और भी डर लग गया, अगर साथ के साथ ही यहाँ कोलैप्स हो गए तो ये और लेने के देने पड़ जाएंगे। तो लेकिन भगवान की कृपा हुई, जब सारे पकड़ के इनको लेकर जा रहे थे यहाँ पर, तो यहाँ इन्होंने बोला छोड़ो मेरा हाथ, बहुत ज़ोर से झटका दिया अपना हाथ। और इस दीवार पे, इस फोटो के नीचे उन्होंने सिर पटका 5-7 बार, 5-7 बार सिर पटका। और उसके बाद नॉर्मल हो गए। और उसके बाद इनको यहाँ पर पीछे वाले ये वाले बेडरूम में यहाँ बैठे, फिर हम लोग सारे जन यहाँ बैठे और पानी वानी पिलाया, फिर नॉर्मल हो गए। और जैसे नॉर्मल हुए हमने बोला जी हम चलते हैं। कहते नहीं रुको, अभी 5 मिनट रुको, मैं आपको बताता हूँ कि ये ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने अपने मन की बात बताई। हमारे लिटरली हमारी बॉडी में शिवरिंग हो रही थी, मेरे भी सरदार जी के भी। वो तो चलो फैमिली मेम्बर है, वो तो उनको पहले कुछ आइडिया होगा कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन हमारी तो हालत ख़राब हो गई। और उसके बाद 1-1 मिनट भारी हो रहा था हमारे लिए, 1-1 मिनट, पसीने ऊपर से, एसी चल रहा, पसीने। लेकिन उन्होंने बैठाया, हमने भी पानी पिया। फिर उन्होंने बताया, कहते जी हम कुछ इस एरिया में पहले रहते थे, इसी प्लॉट में, इसी घर पे हम रहते थे। उस समय हमारा छोटा घर था, हमारा यही घर था, छोटा था, लेकिन हम बहुत खुश थे। कहता है ये जो मेरी औरत है, ये जो मेरी वाइफ है, कहते इसने मेरे नाक में इतना दम कर दिया कि मेरे को नया घर बना के दो और बड़ा घर बना के दो, आज के ज़माने का बढ़िया घर बना के दो। कहता है इसने इतना दुखी कर दिया मेरे को। कहता है जी माननी पड़ी इसकी बात। तो घर बनाने के चक्कर में अग्रवाल जी ने अपनी माँ को अपने भाई के घर भेज दिया।
अपने भाई के घर में इनको भेज दिया। और माँ जो है अपने दूसरे बेटे के पास नहीं जाना चाहती थी, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी। क्योंकि कई बार होता है ना, किसी बेटे के साथ ज़्यादा अटैचमेंट और किसी के साथ बिल्कुल नहीं और किसी के साथ न्यूट्रल। लेकिन उसका, उनकी माँ का उस बेटे के साथ बिल्कुल जो जाना उनका मन खुश नहीं था। लेकिन वो मजबूरी में गई। उस टाइम पे वो वहाँ पर गई क्योंकि उस समय वो जिंदा थी। तो उस टाइम पे वो मजबूरी में अपने दूसरे बेटे के घर में गई। और आपको पता है कि एक मकान बनने में कम से कम 1-1.5 साल लग जाता है। तो इनको भी करीब 1.5 से 2 साल लगे पूरा घर बनाने, क्योंकि पूरा ही बनाना था तोड़ के, तो टाइम लगा। तो 2 साल और वहाँ उन्होंने बहुत रो रो के निकाले, टेंशन में निकाले, जैसे कि मिस्टर अग्रवाल बताया करते थे। तो जैसे घर बना और घर बनने के बाद माँ को वापस लेकर आए और कुछ दिन बाद माँ की डेथ हो गई। कहता है जी वो दिन और आज का दिन हम चैन से नहीं जी पाए और इतना बुरा हाल हुआ हमारा। लेकिन हमें भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों हो रहा है ऐसा। तो मैंने फिर मिस्टर अग्रवाल को बोला कि ठीक है साहब, आप तो वास्तु वाले काम बाद में करवाना, लेकिन आप अपनी मदर के लिए जो भी आपका ने जाना है, हरिद्वार जाना है, पेवे जाना है, कहीं पर भी जाना है, एक बार जाके वो सारा एक बार करके आओ ताकि उनको मुक्ति मिले। ठीक है, वो अपने स्थान पे जाएं, आप भी ठीक रहो, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। पहले ये सारे काम कर लो, उसके बाद फिर वास्तु का काम करना, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है, आपके काम हो भी नहीं पाएंगे। तो उनको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद फिर अग्रवाल जी ने फिर वो सारा प्रोसेस किया, जो एक्सपर्ट है उस लाइन के, उनकी सलाह ली। और इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में उनको दिक्कतें आई, आसानी से नहीं हुआ ये सारा। तो फिर लेकिन फिर भी उन्होंने जो भी टाइम लगा वो सारा किया। उसके बाद उनके घर के अंदर शांति आई और उसके बाद उन्होंने वास्तु रेमेडीज़ अप्लाई की। और उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया कि एक बार आके रेमेडी चेक कर जाओ। मैंने बोला मैं नहीं आ पाऊँगा। कहते नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप सिर्फ एक बार आ जाओ। तो 2, 4, 5 बार फ़ोन करने के बाद पहले तो मैंने लिंगर ऑन किया उसको कि ना ही जाना पड़े, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, अब आप आ जाओ, निश्चिंत आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं आपसे चेक भी नहीं करवाऊँगा, आप निश्चिंत रहो। तो फिर मैं और मेरे साथ जो सरदार जी हैं वो भी ना माने जाने के लिए। वो कहते मैं तो नहीं जाऊंगा। तो लेकिन उनको बोला मैंने, कोई डरने वाली बात नहीं, चलते हैं अब। तो फिर हम दोनों साथ गए वहाँ पर और फिर सिचुएशन देखी तो काफ़ी बेटर थे उस वक्त। तो मेरा ये पूरा स्टोरी बताने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि संसार के अंदर, इस धरती के अंदर और ऊपर ब्रह्मांड में ये सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये मैंने देखा है, लाइव देखा है, इसलिए ये सब कुछ होता है। जो आत्माएं होती हैं, कोई अच्छी होती हैं, कोई बुरी होती हैं। क्योंकि हम ये भी सुनते हैं ना, जैसे कहीं लैंडस्लाइड हो गया और कुछ लोग मर गए, उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, तो कहाँ जाएंगे वो चीज़ें? ब्रह्मांड में तो होंगी। तो किसी जगह पे आ जाती हैं, किसी के प्रीमाइसेस में आ जाती हैं, चाहे घर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे दुकान मकान, कहीं पर भी कुछ ना कुछ वो आ जाती हैं। समटाइम्स हमें पता नहीं चलता, हम इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। लेकिन मेरा ये आपको कहना है कि इन चीज़ों को इग्नोर मत करो। अगर आपको कुछ भी ऐसा फील होता है और रिपीटेडली आपके साथ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो आम इंसान के साथ नहीं होते, तो आपको इस पे गौर करना चाहिए। और दूसरी बात, जैसे कि मैंने बताया था कि लास्ट में आपको एक लेसन दूंगा। लेसन ये है कि आप सपोज नई साइट सिलेक्शन करने जा रहे हो, कोई नई जगह खरीदने जा रहे हो, चाहे घर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे फैक्ट्री हो, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, तो आप एक एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। वो एरिया उनको दिखा दें, क्योंकि जो एक्सपर्ट है उसको कम से कम ये फील आ जाएगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि रोज़ का काम होता है, फील आ जाता है, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव का फील आ जाता है। तो मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है कि जो जगह बताएं
उसके जो जगह वो जब आप फाइनल करने जा रहे हो तो एक्सपर्ट की सलाह ले। अगर वो उस एरिया को मना भी कर रहा है, उस जगह को मना भी कर रहा है, भले वो ईस्ट फेसिंग है, भले नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, वहाँ फेसिंग वेसिंग कुछ काम नहीं करती, फिर सब ख़त्म हो जाता है, कोई कुछ काम नहीं करेगा। कोई भी फेसिंग हो, ठीक है, अगर एक्सपर्ट मना करता है तो उसमें ना जाए। तो भाई देखो, अगर थोड़ा सा जितनी नॉलेज है, जितनी समझ है, देखभाल के प्रॉपर्टी लोगे सुखी रहोगे। आने को ये चीज़ें कभी भी आ सकती हैं, कभी भी कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा देखभाल के कर लें। अगर दूध में मक्खी गिरी है तो आप दूध पी तो नहीं सकते ना, ठीक है ना, उतना काम तो हम कर ही सकते हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना था कि आप अगर नई जगह लेते हो तो भी आप एक्सपर्ट की सलाह ले, वास्तु एक्सपर्ट की सलाह ले। और अगर एग्जिस्टिंग प्रीमाइसेस के अंदर भी अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ें फील हो रही हैं तो भी आप किसी एक्सपर्ट की सलाह लें जो इस लाइन के मास्टर हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये डायरेक्टली वास्तु से रिलेटेड नहीं है। कुछ लोग कहते हैं है भी, कुछ लोग करते हैं वास्तु के अंदर कि इसका समाधान कर देंगे। मैं नहीं करता, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं नहीं करता। मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ वास्तु से रिलेटेड का काम है, मैं वही करता हूँ। मेरे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। मैंने उनको भी यही बोला था और आप लोगों को भी यही बोला, मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इससे रिलेटेड प्लीज़ कोई कमेंट ना करें मेरे पास, तो मेरे पास कोई जवाब भी नहीं है इस चीज़ का। हाँ, इस फील्ड के बहुत सारे लोग हैं जो एक्सपर्ट हैं, काम करते हैं, तो आप उनकी सलाह ले सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर और ऐड करना चाहूँगा मैं, वो ख़ास तौर पे आज की जनरेशन के लिए, क्योंकि आज वाली जनरेशन को सब कुछ चाहिए उसका लॉजिक, साइंस क्यों है, कैसे है, मैं तो नहीं मानता, ठीक है। तो उनके लिए भी मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों से बचें। फॉर एग्ज़ाम्पल, भाई किसी ने बोला है कि इस एरिया में ऐसा ऐसा इंसिडेंट होता है तो यहाँ नहीं रुकना चाहिए, लेकिन वो जो आज का लड़का है ना, वो जानबूझ के वहाँ पर रुकेगा, यूरिन पास करेगा, ठीक है, उसके बाद जाएगा, ठीक है, और फिर बोलेगा मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स कुछ दिनों बाद ही दिख जाते हैं, या हो सकता है रात को ही उसको पता चल जाए। कुछ ऐसी जगह है जैसे कोई किले पे चले गए, तो किले पे उस एरिया में नहीं जाना है, वर्जित है। राजस्थान में भी एक एरिया है, वहाँ पर भी ऐसा बहुत कुछ होता है। बहुत सारे एरियाज़ हैं जो लोग मतलब वहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ पर कुछ भी ऐसे काम नहीं करने चाहिए, वहाँ से आप निकल जाओ, वहाँ से मत रुको वहाँ पर। तो मेरा उन आज वाली जनरेशन को भी ये मैसेज है कि प्लीज़ ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे आप और आपका परिवार टेंशन में आ जाए और एक जो अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही है उसमें आप मुसीबतें मोल ले लें। तो ये सब चीज़ें होती हैं। आप लोग क्या चाहते हो कि मैं जब तक प्रैक्टिकल करके नहीं देखूंगा मैं नहीं मानता। करो करो, फिर दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख जाना चाहिए। खुद करना है, जिद करनी है, कोई आपको मना नहीं कर सकता। आपके पेरेंट्स भी नहीं रोक पाएंगे तो मैं क्या रोक लूँगा आपको, ठीक है। तो इसलिए अगर थोड़ी सी भी समझदारी है तो इन चीज़ों से बचना चाहिए हमें, और ये सबके लिए ही है। और दूसरों के लिए भी आप अच्छा ही सोचो। दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे तो हम भी ठीक रहेंगे, अगर दूसरों के लिए नेगेटिव सोचेंगे तो हमारे पास भी नेगेटिविटी आएगी। तो ये यूनिवर्सल रूल है, तो इससे ज़्यादा तो खैर मैं आपको क्या समझाऊं। तो दोस्तों आज की स्टोरी तो यही ख़त्म होती है, लेकिन ऐसी रियल स्टोरीज मेरे पास बहुत है, वास्तु के ऊपर भी और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के ऊपर भी। मैं कोशिश करूँगा अब आपको जो है, जो रियल केस स्टडीज़ है वो आपके साथ शेयर करें, उससे कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिले। मेरी वीडियोस में सिर्फ और सिर्फ अब वास्तु नहीं है, कुछ और बहुत सारे मिथ्स मैं क्लियर करूंगा, जो भ्रम हैं वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा। वो हिंदू धर्म से भी रिलेटेड हो सकते हैं, साइंस से भी रिलेटेड हो सकते हैं, वास्तु से भी रिलेटेड हो सकते हैं। मेरा मकसद है आपका और हमारे देश का भला हो। अगर आपका भला हो गया तो हमारे देश का अपने आप ही भला हो गया। तो इसलिए मेरी इंटेंशन वही है। तो अगली बार मैं लेकर आऊँगा एक और रियल स्टोरी और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, और कोई भी जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूँगा उसमें कुछ ना कुछ लेसन आपको ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।